आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने विकास, निवेश, शिक्षा, उद्योग और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 6 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए कारोबार आसान बनाने, निजी विश्वविद्यालयों में सुधार, जीएसटी और वैट कानून में संशोधन, बस्तर फाइटर्स के नियमों में बदलाव, नवा रायपुर के भूखंड धारकों को राहत और राजनांदगांव में 2000 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। आखिर कैबिनेट के इन निर्णयों का प्रदेश की जनता, निवेशकों और कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट संशोधन विधेयक, जीएसटी संशोधन विधेयक, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक और भाड़ा नियंत्रण अधिनियम संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का सबसे बड़ा फोकस निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके लागू होने के बाद उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, डिजिटल और समयबद्ध होगी। इस कानून में डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, अनावश्यक लाइसेंसिंग समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए। सरकार का दावा है कि ऐसे कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार करने में अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विनिमय, मुक्ति एवं सुविधा विधेयक 2026 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन, स्व प्रमाणीकरण, तृतीय पक्ष सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होगी, कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का रास्ता और मजबूत होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के जरिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को अधिक व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। अब विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि का प्रावधान होगा, जिससे विद्यार्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा निजी विश्वविद्यालय
स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक, गुणवत्तापूर्ण तथा समकालीन बनाया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान लागू करने से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इसमें आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं अन्य सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में आधारभूत ढांचा, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं यूजीसी के मानकों के अनुरूप विकसित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने जीएसटी और वैट कानून में भी अहम संशोधन को मंजूरी दी है। जीएसटी कानून में बदलाव से करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इन्वेस्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों को रिफंड प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता मिलेगी। वहीं वैट संशोधन के तहत वाणिज्य कर अधिकार को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। अब लंबित अपीलों का निपटारा राजस्व मंडल के माध्यम से होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बनने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर आरक्षक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इससे उनकी भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में बस्तर फाइटर्स के भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं बिजली भुगतान सुरक्षा के लिए ट्रिपराइट एग्रीमेंट की जगह आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य पीएसयूज से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे भूखंड धारकों को ब्याज और अधिक भार में राहत मिलेगी तथा लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा। पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से जल प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम को भी राज्य में लागू करने की दिशा में मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना से पात्र आवंटितों को निर्धारित शर्तों के तहत बकाया देयों के नियमितीकरण, परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने में मदद मिलेगी। जो विकास करने के इच्छुक हैं उनको अवसर मिलेगा और जो इच्छुक नहीं हैं
समय पर आवंटित भूमि को सरेंडर कर सकेंगे। इस निर्णय से मुकदमेबाजी में कमी आएगी, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा नवा रायपुर में निवेश एवं विकास के गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। किराएदारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई। कैबिनेट ने राजनांदगांव में लगभग 2000 सीट के क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक योजनाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना और किराएदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस संशोधन से भवन स्वामी एवं किराएदार के अधिकार व दायित्व को स्पष्ट किया गया है। साथ ही संपत्ति प्रबंधक, किराया प्राप्ति अधिकरण के अध्यक्ष की पदावधि और न्यायालय शुल्क से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह संशोधन भारत सरकार के आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के अनुरूप है। मंत्रिपरिषद द्वारा राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आवंटन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर साय कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, उद्योग, निवेश, कर व्यवस्था, किराएदारी, पर्यावरण और अधोसंरचना जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। अब इन फैसलों को विधानसभा की मंजूरी और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन का इंतजार रहेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।